दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस इंटरनेट को आप घर में बैठकर आराम से अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप में चलाते हैं, वो असल में पॉसिबल हो पाता है समुद्र में लाखों किलोमीटर में बिछी इन ऑप्टिकल फाइबर्स के बूते। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इंटरनेट को चलाने के लिए गहरे समुद्र में तारें बिछाई कैसी जाती हैं और इन तारों की मदद से डेटा इतने हाई स्पीड पर ट्रांसमिट कैसे होता है, और वो कौन कौन से देश थे जिनको सबसे पहले इन तारों के जरिए इंटरनेट से जोड़ा गया था। तो अगर इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहें आज की इस वीडियो के अंत तक। Factify, facts on your face। दोस्तों, बदलते समय और जरूरत के मुताबिक इंसान ने कई मॉडर्न रिसोर्सेज की खोज की है, जिनमें से एक बड़ी खोज इंटरनेट है। इंटरनेट की खोज ने इंसान के जीवन को इतना आसान बना दिया है जिसके जरिए न सिर्फ दुनिया से जुड़ा जा सकता है, बल्कि कई ऐसे काम भी चुटकियों में कर लिए जाते हैं जिनको करने में घंटों लगते थे। लेकिन इन्हें सबसे परे, क्या आप जानते हैं कि गहरे समुद्र में इंटरनेट की केबल्स सबसे पहले कब और कौन से देशों के बीच बिछाई गई थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि आखिर समुद्र के नीचे केबल बिछाने का ये सिलसिला कब से शुरू हुआ। दरअसल 1858 में पहली बार अटलांटिक महासागर में ये केबल्स बिछाई गई थी, जिसके जरिए सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन को इंटरनेट से जोड़ा गया था। हालांकि कहा यह भी जाता है समुद्र में केबल बिछाने का काम 1854 में हुआ था, जिसको न्यू फाउंडलैंड और आयरलैंड के बीच एक टेलीग्राफ केबल के तौर पर बिछाया गया था। लेकिन टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट की वजह से आज के दौर में इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। साथ ही करीब 99.5% इंटरनेट का इस्तेमाल इन्हीं केबल्स के जरिए होता है। खैर, अब आपके लिए ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि आखिर समुद्र के नीचे कौन सी केबल्स बिछाई जाती हैं और उनमें क्या क्या खूबियां होना जरूरी है। दरअसल समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाती है, जिसमें 3 कॉन्सेंट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसे कोर, क्लैडिंग और आउटर कोटिंग कहते हैं। कोर आमतौर पर प्लास्टिक या फिर कांच से बनी होती है और इस पूरे वायर को सबमरीन केबल कहा जाता है, जो 100 से भी ज्यादा वायर्स का एक झुंड होता है। इस क्लस्टर की हर एक वायर 100 Mbps तक डाटा ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट के साथ अब इसकी स्पीड 1000 Mbps तक भी पहुंच गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल इंसान के एक बाल से भी ज्यादा पतली होती है और इन वायर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे पहुंचाया जाता है कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पर रिपीटर्स होते हैं, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे भेजते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है वो ये है कि आखिर इन सबमरीन केबल्स को समुद्र में बिछाया कैसे जाता है। दरअसल सबमरीन केबल्स को बिछाने के लिए शिप में लगी क्रेन की मदद ली जाती है, जिसके जरिए इन केबल्स को समुद्र की गहराइयों में बिछाया जाता है और एक मशीन की मदद से एम्पलीफायर्स और रिपीटर्स को सही जगह पर सेट किया जाता है। आपको बता दें कि सबमरीन केबल्स को बिछाने और एम्पलीफायर्स को सेट करने की कीमत काफी ज्यादा होती है और यही वजह है कि ये केबल्स ग्रुप्स में बिछाई जाती हैं। केबल्स को ग्रुप्स में बिछाने का एक कारण ये भी होता है कि अगर मान लीजिए किसी समुद्री जीव के द्वारा इन केबल्स को काट दिया जाए या फिर तूफान के चलते केबल में कोई खराबी आ जाए तो उसकी जगह पर दूसरी केबल को इस्तेमाल में लाया जा सके। हालांकि खराबी ज्यादा होने पर गोताखोरों द्वारा ही केबल्स को समुद्र के अंदर जाकर ठीक किया जाता है। खैर, ये तो बात थी फाइबर कनेक्शन की, जिसके जरिए आज लगभग 99.5% इंटरनेट चलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तभी तो दोस्तों, दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट की केबल्स नहीं पहुंच पाती, वहां सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जाता है। और ये काम एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के अलावा अब इंडिया में जियो और टाटा भी करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के दूर दराज के इलाकों में एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद है, जो आज भी हाई स्पीड इंटरनेट के लिए तरस रहा है। और चूंकि फाइबर कनेक्शंस का वहां तक पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए कई कंपनीज ऐसे इलाकों में सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट पहुंचाने की फिराक में है और इसके लिए 2024 साल को टारगेट रखा गया है। खैर, 2024 तक भारत के सुदूर इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का अपना टारगेट ये कंपनीज पूरा कर पाती हैं या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हमने इस इंफॉर्मेशन की सटीक जानकारी को आप तक पहुंचाकर
अपना टारगेट जरूर पूरा किया है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।